प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज फिर मैं आपका सुरेंद्र सर आपके लिए एक नया वीडियो क्लास 11th के लिए फिर से लेके आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। कल मेरा कंपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, कब माइनस लगता है कब प्लस लगता है। और इसमें हमारे पास कल हमने एक्टिव सुगर कॉफी रूल भी पढ़ लिया, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका फॉर्मूला सारे हमने निकाल लिया। अब आज एक कुछ बेसिक और नए फॉर्मूले के बारे में चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंगल जो SI यूनिट ऑफ एंगल, ये जो होता है रेडियन होता है। वो भी कौन सा एंगल? ये बेसिकली प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? रेडियन। एक दो एंगल होते हैं, एक होता है सॉलिड एंगल, उसका नाम होता है स्टेरेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें, अब एंगल हम 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसा भूल जाएंगे। हमें सबको किस में होना चाहिए था? रेडियन होगा। किस में होगा? सारी कंडीशन आपके अब रेडियन माननी चाहिए, बाकी और में नहीं आनी चाहिए। अब कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे ये होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना? पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। अब उसके बाद 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई कोण ऑफ 180 रेडियन हो गया। कितना हो गया? पाई इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई कोण ऑफ 180 रेडियन। अब उसके बाद ये सपोज दैट, अब नाउ ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। तो दैट इज टू कन्वर्ट angles into to convert angle into angle in to convert angle to radian, to convert the degree into the radian। इसको मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, डिग्री into the radian। तो we have multiplied by pi upon of 180 रेडियन। इससे हो गया if to convert radian into degree, to convert radian into the degree, we have multiplied by 180 degree upon of pi, 180 degree upon of pi, where pi equals to 22 upon of 7, ठीक है। where pi equals to 22 upon of 7, just like that। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? as 30 डिग्री इक्वल्स टू pi 30 into pi upon of 180। इससे ये कैंसिल तो कितना हो गया? 6। तो कितना हो गया? पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री को पाई बाई 6 कहेंगे। फिर आपके पास 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री 45 इंटू पाई अपॉन ऑफ 180 और इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन। ये कंडीशन होगी पाई बाई 4 रेडियन। और 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू पाई अपॉन ऑफ 180 और इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियन। ये हो गया। फिर आपके पास 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 इंटू पाई अपॉन ऑफ 180 और इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन। इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई बाई 2 रेडियन है। और 120 डिग्री इक्वल्स टू 120 इंटू पाई अपॉन ऑफ 180 इससे कैंसिल 2 सा और ये 3 सा, इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 पाई बाई 3 रेडियन। ये हो गया। और 135 डिग्री इक्वल्स टू 135 इंटू पाई अपॉन ऑफ 180 इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 पाई बाई, चलो 5 से कैंसिल करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा, और ये बचेगा 5 3 ज़ा 15 और 30, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। 9 4 ज़ा 9 3 ज़ा, तो कितना हो गया? 3 पाई बाई 4 रेडियन। 3 पाई बाई 4 रेडियन। और 135 150
150 इज इक्वल टू 150 इंटू 5/180। इससे ये कैंसिल, तो बचेगा 3 5 और 3 6 और ये कितना हो गया 5 पाई/6 रेडियन, 5 पाई/6 रेडियन। ठीक है, और उसके बाद 180 180 तो आ गया, 180 इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये तो हो गया। फिर 270 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 370 डिग्री इक्वल्स टू 270 इंटू पाई अपॉन ऑफ 180। तो ऐसे ये कैंसिल हो गया। अब बचेगा आपके पास कितना, 9 2 9 3 3 और 2 इक्वल्स टू 3 पाई/2 इक्वल्स टू 3 पाई/2। और इसके पास हो गया 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 360 इंटू पाई अपॉन ऑफ 180 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 पाई रेडियन। कितना बचेगा 2 पाई रेडियन। ये इसके एंगल की वैल्यू रेडियंस में जनरेट होगी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम जो एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ये तो हो गया साइन का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ, और ये हो गया कॉस थीटा का ग्राफ, ये किसको हो गया कॉस थीटा। जिसमें देखो हम इसके वैल्यूज रखते हैं, साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, फिर ये हो गया पाई/2, फिर यहाँ पे और हो गया आपके पास फिर पाई बचेगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 2 पाई/3, 270 का कितना आया था अभी 3 पाई/2, 3 पाई/2, हाँ यहाँ पे बचेगा 3 पाई/2, 3 पाई/2 ऊपर करो 3 पाई/2, तो ये बचेगा, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 पे गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री पे नीचे आएगा, फिर ये आपका -1 पे था, फिर जब 360 पे जाएगा तो यस, और ये ग्राफ कंटिन्यूसली चलता चला जाता है, आपके पास यूं ऐसी वैल्यूज जनरेट होते चली जाएगी। वैसे ही cos 0 की वैल्यू है 1, cos 0 की वैल्यू है 1, cos 90 की वैल्यू है 0, पाई/2 की वैल्यू, और फिर 2 पाई की पाई की वैल्यू है यहाँ पर, पाई की वैल्यू है -1, पाई की वैल्यू -1, और फिर 3 पाई/2, 3 पाई/2 पे है 0, 3 पाई/2 पे है 0 और 2 पाई पे है 1, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये और ये ऐसे जाएगा, आगे कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। तो ये साइन का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ और ये किसका ग्राफ है कॉस का ग्राफ। ठीक है, ये इसी के बेसिस पे होते हैं, ये दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक, -1 से स्टार्ट होती है 1 पे खत्म होती है, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी 1 से लेकर के -1 से 1 तक ही रहती है, दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आपके पास साइन और कॉस का ग्राफ हो गया। होप दैट समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं इसका जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब है आपके पास एक फॉर्मूला, आप याद रख लेना, साइन ए प्लस ऑफ बी, साइन ए प्लस ऑफ बी इज इक्वल्स टू साइन ए, फिर इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी। इसको ऐसे याद करना है, याद करने का ट्रिक क्या है, पहले साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, फिर कॉस साइन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये प्लस है तो ये प्लस है। फिर दूसरी कंडीशन है साइन ए माइनस बी, ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू सेम है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपके पास दो फॉर्मूला, एक तो ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया, दो फॉर्मूले हो गए। ये सारे फॉर्मूले के रूट्स हैं जिससे आपके सारे फॉर्मूले और जनरेट हो जाएंगे। cos a प्लस ऑफ b, cos में हमेशा cos के साथ में cos होता है, cos a cos b, और माइनस साइन a साइन b, माइनस साइन a साइन b। अब इस कंडीशन देखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। साइन के केस में क्या था, अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस ही था, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस था, लेकिन साइन के साथ में कॉस का कॉम्बिनेशन था और कॉस के साथ में साइन का कॉम्बिनेशन था। लेकिन कॉस के साथ में क्या है, आपके पास कॉस का कॉम्बिनेशन और माइनस मान लो। अब सेम है cos a प्लस ऑफ b, cos a माइनस ऑफ b, सेम यही होगा
कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी। ये आपके पास दो कंडीशन हो गई, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, एक थर्ड और एक फोर्थ कंडीशन आ गई। अब इसमें से देखिए, अगर मैं यहां से कहता हूं कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी यानी बी इक्वल टू ए कर लेते हैं। बी की वैल्यू मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, ए रखा। किसकी वैल्यू रखी, बी की वैल्यू ए रखी। अगर इस बी की वैल्यू ए रखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ये तो जीरो हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। देन साइन ए प्लस ऑफ ए इक्वल्स टू कॉस साइन ए इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए और फिर प्लस कॉस ए साइन ए। ये हो गया इक्वल्स टू, देखो साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस ए भी दोनों सेम है, तो कितना हो गया टू साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू कितना हो गया साइन टू ए। ये कितना हो गया साइन टू ए। यही क्वेश्चन में कल कह रहा था, ये इसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में, हम उसको बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही एंड cos 2a इक्वल्स टू cos 2a की वैल्यू यानी cos a प्लस ऑफ a करेंगे तो कितना होगा, cos a प्लस ऑफ a करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया cos a और माइनस sin a sin a। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे कितना बच गया, तो दैट इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ a माइनस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ a। तो दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos 2a की वैल्यू कितनी होगी, cos स्क्वायर ऑफ a और माइनस sin स्क्वायर ऑफ a। ये आपका फंडामेंटल प्रूफ हो गया। अच्छा, इसी में से और यहाँ पे एक कंडीशन और की जा सकती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ a। cos स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने, जो मैंने कल आइडेंटिटी बताई थी उसमें से रखा है। तो एक साइन स्क्वायर तो कितना गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ a इक्वल्स टू कितना गया cos 2a का एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, cos 2a ऐसे ही cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a बचेगा। तो ये कितना हो गया cos स्क्वायर ऑफ a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ a, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। तो ये कितना हो गया cos स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ cos स्क्वायर ऑफ a इक्वल्स टू कितना हो गया 2 cos स्क्वायर ऑफ a माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू cos 2a। ये कंडीशन आपके लिए cos 2a के तीन फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, cos 2a के तीन फॉर्मूले जनरेट हो गए हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि tan a प्लस ऑफ b की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, tan a प्लस ऑफ b की। नाउ खैर ये तो फिजिक्स में नहीं आएगा, फिजिक्स में ये यहाँ तक के फॉर्मूले आएंगे। अब मैं यहाँ पे tan 2a की बात कर रहा हूँ। चलो tan 2a की बात कर रहा हूँ कि a प्लस ऑफ b इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमारे पास sin a प्लस ऑफ b अपॉन ऑफ cos a प्लस ऑफ b, cos a प्लस ऑफ b। इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 sin a cos a, इसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर ऑफ a माइनस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ a वैल्यू। तो इक्वल्स टू कितना हो गया 2। आप इस पूरे को cos स्क्वायर से डिवाइड करो क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी को जनरेट करना है। cos a अपॉन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ a ये बचेगा अपॉन cos स्क्वायर ऑफ a माइनस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ a एंड अपॉन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ a ये हो गया। तो कितना बचेगा, इस cos से ये cos कैंसिल हो गया तो बचेगा 2 sin अपॉन ऑफ cos, 2 sin a अपॉन ऑफ cos a। नहीं, चलो यहाँ पे a प्लस ऑफ 2a की बात कर लेते हैं। a प्लस ऑफ a का फॉर्मूला, यहाँ पे भी a प्लस ऑफ a और ये भी कितना हो गया a प्लस ऑफ a। मैंने यहाँ पे दोनों a रख दिया। ठीक है, अपॉन cos से cos कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ a एंड अपॉन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ a। तो कितना हो गया 2 tan a अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ a, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ a इक्वल्स टू, ये किसका हो गया tan 2a का फॉर्मूला हो गया। ठीक हो गया, ये किसका फॉर्मूला है tan 2a का फॉर्मूला जनरेट होता है। अब इसी में से अगर हम इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे हम 3 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन बस फिजिक्स के लिए इतना ये और काफी है और ये बहुत रेयरली यूज होता है, फिर भी कहीं यूज हो सकता है तो दैट इज ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो यूज होता है, इसमें से इन दोनों फॉर्मूले को यूज करो।
किसको, साइन ए और कॉस ए को ये हमें यूज करना है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी वो हमें बताना है। इसमें से हो गया साइन ए प्लस ऑफ बी, साइन ए प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी है। फिर साइन ए माइनस ऑफ बी, साइन ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, ये हो गया। अपॉन इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड किया। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया, टू साइन ए कॉस बी। तो ये बचेगा साइन ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी साइन इंटू ऑफ साइन ए माइनस ऑफ बी, ये हो गया। अब आपके पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, साइन ए प्लस ऑफ बी और फिर से प्लस साइन ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी, ये एक फॉर्मूला जनरेट है। सिमिलरली इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिला, साइन ए प्लस ऑफ बी, साइन ए प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस ऑफ बी, साइन ए माइनस ऑफ बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी। इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये यहाँ पे भी ये और यहाँ पे भी ये कंडीशन, इससे ये कैंसिल हो गया। अब तो कितना हो गया, साइन ए प्लस ऑफ बी, साइन ए प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ बी हो गया। तो बचेगा टू कॉस ए साइन बी, ये आपके पास दूसरी कंडीशन आ गई। ये ठीक है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू ये इसमें फॉर्मूला हो गया। और ऐसे ही कॉस को भी जनरेट करो, कॉस ए प्लस ऑफ बी इक्वल्स टू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया। और कॉस ए प्लस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ बी, ये हो गया। कॉस ए माइनस बी इसको भी ऐड करना है, इक्वल्स टू ऑफ कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये पूरा माइनस में हो गया। इधर ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया, और सॉरी ऐड कर देना अभी तो ऐड करना है। ये दोनों कैंसिल हो गए। टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी अपॉन ऑफ कॉस ए प्लस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ कॉस ए माइनस ऑफ बी। इसका जो फाइनल आंसर आ गया, कॉस ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ कॉस ए माइनस ऑफ बी, कॉस ए माइनस ऑफ बी इक्वल्स टू टू कॉस ए कॉस बी, ये हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास cos a प्लस ऑफ बी इक्वल्स टू cos b एंड माइनस साइन बी, माइनस साइन बी। cos a माइनस ऑफ b की बात करेंगे तो इक्वल्स टू cos b एंड प्लस साइन बी। इसमें से हमने माइनस कर दिया, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, ये हो गया। इसमें साइन चेंज कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो अब ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, माइनस ऑफ टू साइन ए साइन बी अपॉन ऑफ ये बचेगा cos a प्लस ऑफ बी, cos a प्लस ऑफ बी और माइनस ऑफ cos a माइनस ऑफ बी, ये हो गया। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर जनरेट हो गई। अब एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। अब ये फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट, इनका मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसे लेट a प्लस ऑफ b इक्वल्स टू c एंड a माइनस ऑफ b इक्वल्स टू d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, a प्लस ऑफ b इक्वल्स टू c हो गया एंड a माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू d हो गया। ये कैंसिल तो कितना हो गया, 2a इज इक्वल्स टू c प्लस ऑफ d बचा, 2a equals to c plus of b। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट a is equals to c plus d upon of 2, a की वैल्यू आ गई। ऐसे b की वैल्यू को चेंज करें तो a plus of b और equals to c और a minus of b equals to d,
इन दोनों में से माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल। 2b इज इक्वल टू c माइनस ऑफ d एंड b इक्वल टू c माइनस ऑफ d बाई 2। ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब जो फिजिक्स में जो फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ उसको हम यूज करेंगे। टिल देन, तब तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं इस फॉर्मूले का जो फिजिक्स में यूज होता है, ये फॉर्मूला मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे भी यूज होता है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपके पास जो जनरेट हुआ था, यहाँ था साइन ए प्लस ऑफ बी, साइन ए प्लस ऑफ बी प्लस साइन ए माइनस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ बी इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। ये था 2 साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू रखो c, तो ये कितना हो गया साइन c प्लस ऑफ साइन d और इक्वल्स टू 2, a के बदले में कितना रखना 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। वो कितना है a प्लस सी साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू 2। और इसके कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एट सेकेंड था एंड सेकेंड फॉर्मूला था हमारे पास साइन a प्लस ऑफ b माइनस ऑफ साइन a माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b और इक्वल्स टू ये था 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b। इसमें वैल्यू प्लेस करो, साइन a प्लस सी साइन c माइनस साइन d माइनस ऑफ साइन d हो गया और इक्वल्स टू कितना हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये आपके पास इसके लिए ये कंडीशन दूसरा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वन जो आपके पास वहां से जनरेट हुआ एंड cos a plus of b, cos a plus of b is equals to plus cos a minus of b, cos a minus of b is equals to 2 cos a cos b था, 2 cos a cos b। a plus b की वैल्यू रखो cos c plus of cos d और is equals to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो ये कंडीशन भी आपके पास फिर वापस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जनरेट हो गए, तो जो फिजिक्स के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले में एंड फोर्थ वाले जो क्वेश्चन था cos a माइनस ऑफ b एंड माइनस ऑफ cos a प्लस ऑफ b, a प्लस ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin a sin b। ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद से यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे cos c माइनस ऑफ cos d इक्वल्स टू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 और इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये आपके पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया जो फिर फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपके फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बोल दिया उसको एकदम दिमाग में रख लेना। ये तो क्या प्रूविंग है, ये कहाँ से आया क्या है ये उसकी प्रूविंग है, लेकिन उसकी प्रूविंग से हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूले निकाल दिए हैं। ठीक है, आपको ये कंडीशन अब कौन कौन से यूजेज होते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला यूज होता है, cos 2a का फॉर्मूला यूज होता है और आपके पास साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूजेज होंगे। और एंगल की वैल्यू जरूर देख लीजिएगा और साइन cos का ग्राफ, वो फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल देन, अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताते रहें और बेल आइकन को जरूर पुश अप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। ठीक है, टिल देन ओके, बाय बाय।